जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, इस संसार का जो कोई भी मनुष्य है और उसके जीवन में जो कोई भी समस्या है, उसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता में अवश्य ही मिल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता मन को स्फूर्ति देने वाले विचारों का महासागर है और जो कोई भी मनुष्य अपने जीवन से हताश हो जाता है या निराशाओं से घिर जाता है, उसके मन को भगवद गीता आशाओं से भर देती है। परमात्मा जब भी किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा करते हैं तो उस व्यक्ति का मन भक्ति और सत्य कर्म में लगने लग जाता है और वो स्वयं ही भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए और पढ़ने के लिए प्रयास करने लग जाता है। दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल ज्ञान को जानने और समझने का निर्णय लिया है और ये भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा है कि आप यहाँ भगवद गीता के सार को अभी सुन रहे हैं और इसलिए मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनेंगे और यदि आप शांत मन से इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को सुनते हैं और समझते हैं तो इससे आपके मन को असीम शांति मिलेगी और आप पाएंगे कि आपके विचारों में और आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने लग गए हैं। और ये मैं पूरी विश्वास से कह सकता हूँ कि इस संसार में जो कोई भी इंसान इस भगवद गीता के सार को अंत तक सुनता है, समझता है और अपने जीवन में उन सारी सकारात्मक विचारों को अमल में लाता है तो उसे अपने जीवन में आने वाली हर समस्या और परेशानी का समाधान निश्चित ही मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंसान पूरी श्रद्धा से इस महान गीता शास्त्र को सुनता है, अध्ययन करता है और मनन करता है तो वो अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम धाम को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि जिस भी घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है तो उसके घर में कभी कोई परेशानी या संकट आने का दुस्साहस नहीं करती और साथ ही वो घर सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से भर जाता है क्योंकि उस घर में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनी रहती है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन उस युद्ध भूमि में अपने भाई बंधुओं, परिजनों और अपने गुरुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से अपने उन सभी दुखों के बारे में कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरे सामने तो मेरे अपने ही युद्ध के लिए खड़े हैं। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध लड़ सकता हूं? ये दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं और इन गुरुजनों को मारने से मुझे क्या ही मिल जाएगा? इनको मारने से तो अच्छा होगा कि मैं इस जगत में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करूं। इसलिए हे केशव, जिन कौरवों से मुझे युद्ध करना है वे सभी तो मेरे अपने भाई ही तो हैं और इनको मारना कैसे उचित हो सकता है? इससे अच्छा तो होगा कि मैं सन्यासी जीवन व्यतीत करूं। और मान लीजिए यदि युद्ध होता भी है तो इस युद्ध में करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाएगी और जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में बेवजह ही मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा? उनका परिवार तो बर्बाद हो जाएगा और इस तरह से मैं अपने कुल का विनाश करके मुझे सुख मिल जाएगा, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। इसलिए हे कृष्ण, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। ये सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा हूं। मेरे पैर कांपने लगे हैं और मेरे हाथों से यह गांडीव धनुष छूटने लगा है। कृपया कर मुझे बताइए कि सही मार्ग क्या होगा। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा को देखकर श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य और अनोखा ज्ञान अर्जुन को देना शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि आने वाले हजारों वर्षों में संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये श्रीमद् भगवद गीता का ये पुण्य ज्ञान दिया था। यानी कि यह ज्ञान आज के आधुनिक युग में भी संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में लागू होता है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन रात को सोने से पहले और सुबह को जागने के बाद श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अवश्य ही सुनना चाहिए और मनन करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की हताशा को देखकर उससे कहते हैं, हे अर्जुन, वैसे तो तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों की तरह बातें करता है, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि जो असल में ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ना तो कभी किसी मृत व्यक्ति की चिंता करते हैं और ना ही किसी जीवित व्यक्ति का। तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम चाह कर भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते क्योंकि जीवन और मरण ही प्रकृति का नियम है। तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो और यही कारण है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन्हें यह भली भांति ज्ञात होता है
और इसलिए वो कभी भी ना तो किसी के मरने पर दुखी होते हैं और ना ही जीवित व्यक्ति के लिए चिंता करते हैं। वो ना तो बीते हुए कल के लिए शोक जताते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। जो होने वाला होता है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी भी नहीं होगा। और ऐसी समझ जो भी मनुष्य अपने बुद्धि में विकसित कर लेता है उसे जीवन में कोई भी दुख उसे परेशान नहीं कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें यह सोच करके परेशान नहीं होना चाहिए कि यहाँ अपना कौन है और कौन पराया। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अधर्मी है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना ही होगा और यही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। और अपने धर्म का पालन करने पर ही तुम्हें मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है। तुम अपने मन के इस मोह को त्याग दो, नहीं तो ये पूरा संसार आने वाले कल में तुम्हारी निंदा ही करेगा। इस युद्ध को तुम अगर नहीं लड़ते हो तो ये सारा जग तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहता रहेगा। तुम यदि अपने साथ हो रहे अधर्म को सहते रहोगे, गलत को सहते रहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो तुम्हारे साथ जो गलत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो उसे लगेगा कि तुम डरपोक हो। तुम्हारे साथ तो आसानी से छल किया जा सकता है, इसलिए उसका मनोबल और भी बढ़ जाएगा कि वो तुम्हारे साथ और भी ज्यादा अधर्म कर सके। इसलिए उचित यही होगा कि तुम अपने मोह को कि ये मेरे अपने हैं इसे त्यागना होगा और धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें इस युद्ध को लड़ना ही होगा। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संसार मुझसे ही निर्मित हुआ है, जिसका पालन पोषण भी मैं ही करता हूं और यहां तक कि सृष्टि का विनाश भी मैं ही करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन असल में मुझे कोई नहीं जानता। इंसान आईना कभी देखेगा ही नहीं अगर उस आईने में उसकी चित्र की जगह उसका चरित्र दिखाई दे रहा होता। ज्ञानवान पुरुष शांत रहते और समझदार व्यक्ति बोलता रहता है, और जो मूर्ख होते हैं वो अपनी बहस करने की आदत से मजबूर होते हैं। जब कोई इंसान अपना व्यवहार आपके प्रति बदल लेता है तो इसका अर्थ है कि वो आपसे कुछ पाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, नहीं तो एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। तुम कितने ही अच्छे कर्म कर लो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि लोग क्या कहते हैं इस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। संसार में सबसे बड़ा धर्म व्यक्ति का कर्म होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान का जन्म केवल कर्म करने के लिए ही होता है, क्योंकि वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। किसी के सामने कभी अपनी सफाई क्यों देते हो? जो तुम पर विश्वास करता है उसे सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं, और जो तुम पर विश्वास ही नहीं करता उसके लिए तुम अपनी सफाई देते रहोगे, लेकिन वो कभी भी इसे समझेगा ही नहीं। जब भी किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी हरकतों पर दिया जाता है। अहंकारी मनुष्य की प्रतिष्ठा, धन, वैभव और वंश, ये तीनों ही चला जाता है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आपको कंस, कौरव और रावण को ही देख लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में जो भी मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में अपने मन को एक समान भाव में रखकर शांत रहता है, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। इस पूरे जगत की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू का होता है। ये दोनों एक साथ मिल जाए ऐसा मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो वो लम्हा सबसे खूबसूरत पल बन जाता है। जो इंसान दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखता है, यानी कि केवल जो दूसरों की खुशियों से विचलित हो जाता है, वो खुद ही चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान उसके पीछे भागता रहता है जो उसके पास है ही नहीं, और वो चीज़ अगर उसे मिल भी जाती है तो उसके मन में और भी ज़्यादा नई नई महत्वाकांक्षाएं आने लग जाती हैं, और इस कारण से उसे जीवन भर संतुष्टि नहीं होती। इसलिए मनुष्य के जीवन का यही मूल मंत्र है कि यदि उसके मन में संतोष है तो उसके जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी उसे कभी तोड़ नहीं सकती। और यही जीवन का मूल रहस्य है। जब आप भक्ति में लीन हो जाते हैं और आपको भक्ति में ही मन लगने लग जाता है, तो समझ जाइएगा कि आपको भगवान ने चुना है, ना कि आपने भगवान को। मनुष्य के बनाए मार्ग पर समय कभी नहीं चलता, बल्कि समय जो भी मार्ग दिखाता है उसी पर ही मनुष्य को चलना पड़ता है, और यही उसकी नियति होती है। इस दुनिया में वही इंसान सुखी है जो सुख और दुख में, मान अपमान में, जय पराजय में, लाभ और हानि में भी अपने मन मस्तिष्क को
एक समान बनाए रखता है। और इतना ही नहीं, उसके जीवन में जब दुख आता है तो वो ज़्यादा दुखी नहीं होता, और जब सुख आता है तो उसके बदले वो उछलने नहीं लग जाता। जिस तरह से प्रकाश की ज्योति केवल अंधेरे में चमकती है, बिल्कुल उसी तरह से सत्य भी चमकता है। इसलिए इंसान को केवल सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मनुष्य के जो भाग्य में होता है उसे भाग कर ही आना है, और जो उसके भाग्य में नहीं होता है वो उसके जीवन में आकर भी चला जाता है। जिस तरह से हवा का झोंका नाव को नदी में अपने मार्ग से भटका देता है, बिल्कुल उसी तरह से मनुष्य की कामनाएं उसकी बुद्धि को सही रास्ते से ही भटका देती हैं। मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और उसका क्या परिणाम होगा उसकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरों को अपनी परेशानी की वजह मान लेने से आप अपनी परेशानियों को कभी कम नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सबको अपना जीवन बदलने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, लेकिन समय को ही बदलने के लिए उसे पुनः जीवन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं संसार के सभी प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा हूं। इस संपूर्ण जगत के प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, ग्रहों में सूर्य हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूं। पर्वतों में हिमालय हूं, और जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूं। इसलिए हे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वो मैं ही हूं। उस व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव ही बदल लेता है। जब बारिश नहीं होती तो फसल खराब होने लग जाती है, और जब संस्कार ही सही नहीं होती तो वहां नस्ल ही खराब होने लग जाती है। इस संसार में मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह होता है, और यही मोह उसके विनाश का कारण भी बन जाता है। और ये जानते हुए भी कि यदि वो मोह करता है तो वो जितना मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट को भोगेगा। जो अच्छी नज़र होती है ना, वो दूसरों के अच्छे गुणों को ही तलाश करती है और अपने मन की कमियों को ढूंढती है। प्रेम में माफ़ी मांगना सामान्य बात होती है, और अहंकार में माफ़ी को सुनना। संसार में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो छोटी छोटी मुसीबत आने पर भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और परेशान होकर दुखी हो जाते हैं, या उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो केवल दुखी ही रहते हैं। और दूसरे वो इंसान होते हैं जो समस्या आने पर अपने मन को स्थिर रखते हैं, प्रभु का नाम लेते रहते हैं और खुद को संभाल ही लेते हैं। अपनी जिंदगी को और भी आसान बनाना है तो मन में गुस्सा आने पर थोड़ा रुक जाना चाहिए, और गलती के समय थोड़ा झुक जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी सोच जितना हो सके अच्छी रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नज़र का इलाज तो किया जा सकता है, लेकिन कभी नजरिए का नहीं। इस संसार में मन की शांति से बड़ा और कोई भी संपत्ति नहीं होती। इसलिए जो भी मनुष्य अपने मन को शांत रखने की कला सीख लेता है वही संसार का धनी इंसान होता है। जो तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा अधिक खड़ा है तो तुम्हें उसी का साथ देना चाहिए, और जो तुम्हें धोखा दे जाता है उसे त्याग देना ही उचित होगा। इसके अलावा जहां आपका सम्मान ही ना हो वहां आपका जाना कभी उचित नहीं होगा, और ऐसी जगह पर जाने से आपको लोग मूर्ख और कमजोर समझने लग जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और आखिर क्यों कर रहा है, इन सभी बातों को जानने से आपको केवल नुकसान ही होने वाला है। इससे आप जितना दूरी बना कर रहेंगे उतना ही आप खुश रह पाएंगे। जिसे साथ छोड़ना होता है ना, उसे साथ छोड़ने के लिए बस एक बहाना ही काफ़ी होता है, और वही जो जीवन भर साथ निभाने वाला होता है वो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ता। व्यक्ति के तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन उसके स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना स्वभाव हमेशा निर्मल बनाकर रखे। जो व्यक्ति हमेशा शक करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहने वाला। इसलिए मनुष्य को संदेह करने से बचना चाहिए। अत्यधिक संदेह करने से मन अशांत हो जाता है, जिससे वो भ्रमित होकर अपने संबंधों को ही नष्ट करने लग जाता है। मनुष्य के दुखों का 5 कारण होता है। पहला, यदि उसे कोई इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता तो वो उदास हो जाता है, और जब उसे मनचाहा फल मिल जाता है तो वो कहता है
ये तो प्रभु की कृपा है। तो ऐसा अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दुख का दूसरा कारण है कि व्यक्ति जब ये मलिन स्वार्थ रखने लग जाता है कि वो दुखी हो या उसके साथ कुछ भी अहित हो पर उसका भला होना चाहिए, ये मलिन स्वार्थ ही उसके दुखों का दूसरा कारण है। तीसरा, व्यक्ति को जो करना चाहिए वो ना करके जो उसे नहीं करना चाहिए उसे करने की आदत ही उसके दुखों का तीसरा कारण है। चौथा, वर्तमान में किसी व्यक्ति को जो वस्तु प्राप्त है या उसे पाने की कामना करता है तो ऐसी वस्तु के या तो छिन जाने पर या उसके नहीं मिलने का डर ही मनुष्य के दुखों का चौथा कारण है। और पांचवा, कहीं कोई सुंदर घटना घटी हो और उसका श्रेय इंसान अकेले ही लेने लग जाता है तो ये स्वार्थ का भाव उसके दुखों का पांचवा कारण होता है। यदि आप खुद को अच्छा बना लेते हैं तो इस संसार से एक बुरा इंसान अपने आप ही कम हो जाता है। कोई कुछ भी बोल रहा हो उस वक्त स्वयं को शांत रखना चाहिए। जिस तरह से सूर्य से आने वाली धूप कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, कितना ही उष्मादायक क्यों ना हो, लेकिन समुद्र कभी सूखते नहीं। कोई आपके हाथों से छीन कर ले जा सकता है लेकिन आपके भाग्य से नहीं। आप यदि किसी की तारीफ करते हैं तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन किसी का अपमान हमेशा नाप तौल कर ही करना चाहिए, क्योंकि ये उस कर्ज के समान होता है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने का प्रयास करता है। प्रत्येक दिन रात खत्म होने के बाद सवेरा अवश्य आता है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लिया जाए। जीवन में हम कितने गलत हैं, कितने सही हैं, इसका ज्ञान केवल दो लोगों को ही होता है। उसमें से एक तो है परमात्मा और दूसरी है हमारी अंतरात्मा। पछतावा करके अतीत को बदला नहीं जा सकता और चिंता करने से भविष्य को संवारा नहीं जा सकता। इसलिए बेहतर यही है कि वर्तमान का आनंद लें और यही जीवन का सच्चा सुख होता है। अपने जीवन में किसी से भी खुद की तुलना नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने अहंकार की वजह से अपने रिश्ते नाते तोड़ लेता है। समय बहुत ही बलवान होता है, क्योंकि यही समय या तो उसके जीवन को सुखों से भर देता है या उसे मजबूर और दुखी कर देता है। इसलिए व्यक्ति का समय जब बलवान होता है ना, तो उसे घमंड करने से बचना चाहिए, और जब उसका समय खराब होता है तो उसे बुरी संगति से बचना चाहिए। इस संसार में सत्य से बड़ा सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि जिसके प्रति सच्चा प्रेम होगा उसके प्रति असत्य की भावना कभी हो ही नहीं सकती। क्या आपको पता है इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा तेजी से बदल जाती है? इसका जवाब है इंसान की नीयत और उसकी नजर, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज इतनी जल्दी नहीं बदल सकती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। जब हम स्वयं में बदलाव नहीं करते बल्कि परिस्थितियों को बदलने लग जाते हैं तो जीवन कठिन लगने लग जाता है। और जब समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा हो तो उस वक्त शांत रहना ही बेहतर उपाय होता है। जीभ पर लगी चोट जल्दी ही ठीक होने लग जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट जीवन पर्यंत कभी ठीक नहीं होती। लक्ष्य और सपनों में केवल एक ही अंतर होता है। सपनों को देखने के लिए बिना मेहनत किए नींद की आवश्यकता होती है, जबकि लक्ष्य के लिए नींद लिए बिना ही लगातार मेहनत करना होता है। कोई भी इंसान केवल दो कर्म से बदल जाता है, या तो उसकी जिंदगी में कोई खास आ जाता है या कोई बहुत ही खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। जब कोई धोखा देता है तो वो उसके लिए एक कर्ज की तरह होता है जो उसे किसी और के हाथों आज नहीं तो कल अवश्य ही वापस मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पुरुष के अंदर ज्ञान की कमी होती है और यहाँ तक कि वो ईश्वर में अपनी श्रद्धा भी नहीं रखता, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ना तो आनंद को प्राप्त करता है और ना ही सफलता को। इंसान के कर्म से ही उसकी योग्यताएं पैदा होती हैं, जबकि वो अपने जन्म से शून्य ही होता है। मनुष्य के जीवन का आधार उसका कर्म होता है, क्योंकि वो जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुसार ही फल मिलता है। क्योंकि अगर वो अच्छा कर्म करेगा तो उसके साथ भी अच्छे परिणाम ही होंगे, और अगर बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। इसलिए उचित यही होगा कि व्यक्ति हमेशा अच्छा कर्म करे। मन को अपने वश में रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह मन ही है
जो हवा की तरह चंचल होता है, जो मनुष्य को काम वासनाओं की ओर भटकाता है। इसीलिए मन पर काबू रखने से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मन अगर वश में होगा तो मस्तिष्क की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्य सफल होने लग जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो मनुष्य मन पर नियंत्रित कर लेता है, वो व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाले बेकार की इच्छाओं और कामनाओं से दूर ही रहता है, और तभी जाकर वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाता है। और इस मन को अपने वश में नहीं रखने पर वही मन उस व्यक्ति का शत्रु भी बन जाता है। संसार में सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहन करना और गलत के साथ समझौता कर लेना होता है। कान्हा कहते हैं, संसार में जो भी मनुष्य मुझे अच्छे से जान लेता है, वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से जो भी इंसान भगवद गीता को पढ़ता है, समझता है और उसे अपने जीवन में अमल करता है, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। मनुष्य को नरक जाने का मार्ग कौन बनाती है? इसका जवाब है क्रोध। क्रोध ही मनुष्य को नरक की ओर ले जाती है, क्योंकि क्रोध से इंसान का मन शांत नहीं रहता और वो इंसान गुस्से में आकर बहुत बार तो वो अपना ही नुकसान कर लेता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को क्रोध से बचना चाहिए। जब भी मन में क्रोध की भाव आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मृत्यु शाश्वत सत्य है, यह अटल है, इसे कोई टाल नहीं सकता, मतलब इसे कभी बदला नहीं जा सकता। और जब से संसार का सृजन हुआ है, उसी वक्त से जन्म और मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। जैसे इंसान अपने पुराने वस्त्र को नहीं पहनकर उसे त्याग देता है और नए वस्त्र को धारण कर लेता है, ठीक उसी तरह से व्यक्ति की आत्मा पुराने और व्यर्थ हो चुके शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। और यही संसार का नियम है। इसलिए सत्य को अपने मन मस्तिष्क में बिठाकर निडर होकर केवल आज यानी वर्तमान में ही जीना चाहिए। किसी को कुछ दान करने पर मन में घमंड नहीं लाना चाहिए। हो सकता है वो दान पुण्य से आपने अपने पिछले जन्म का कोई कर्ज चुकाया हो। चुगली करने वालों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग बने बनाए रिश्ते भी बिगाड़ने में समय नहीं लगाते। बुद्धिमान इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इस संसार में ये चार चीज कभी भी नहीं भर सकती: शमशान, समुद्र, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। इन चार बातों को किसी भी इंसान को अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, कि बिना कुछ छोड़े कुछ पाया नहीं जा सकता। दूसरा, जो कभी दान नहीं करता उसे लेने का भी हक नहीं होता। तीसरा, जो इंसान कभी त्याग नहीं करता वो अपना भाग्य नहीं बदल सकता। और चौथा, इंसान यदि अपने जीवन में अच्छे बीज नहीं बोएगा, यानी अच्छे कर्म ही नहीं करेगा और केवल अच्छे फसल यानी कि अच्छे फल की प्राप्ति की आशा रखेगा, तो इस उम्मीद से वो केवल अपना जीवन ही बर्बाद कर रहा होता है। मित्रों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।